कक्षा 10 विज्ञान पाठ 10 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। विनय सर, इस वीडियो में हम अवतल दर्पण द्वारा बिंब अर्थात वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आकृति को समझेंगे। तो अवतल दर्पण के सामने अलग अलग दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा और उसका आकार कैसा होगा, यह सब हम सरलता से जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम आकृति को समझेंगे। अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष, ये ध्रुव, यहाँ से हमने वस्तु को 6 अलग अलग जगहों पर हम वस्तु को रख सकते हैं। पहला नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये ब्लू पेन से जो नंबर लिखे हैं वो वस्तु की स्थिति दर्शा रहे हैं। अब इनके प्रतिबिंब कहाँ पर बनेंगे, यानी प्रतिबिंब की स्थिति को हमने लाल पेन से दर्शाया है। तो 1, 2, 3, 4, 5 हमें अंक से अंक को मैच करना है। तो हमें वस्तु कहाँ पर रखी है और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, उसका आकार कैसा होगा, ये हम सरलता से जान सकते हैं। जैसा कि पहला नंबर 1, वस्तु को अनंत दूरी पर रखा है। ये अनंत का निशान है, इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव, यानी ये अनंत का निशान है। तो वस्तु को अनंत स्थिति पर यानी अनंत दूरी पर रखो, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो देखो, अनंत के लिए हमने 1 अंक का उपयोग किया है। तो 1 लाल पेन में कहाँ रखा है, यहाँ पर। तो ये 1 यहाँ पर है। तो यानी कि जब अनंत दूरी पर वस्तु को रखोगे तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, F पर। F यानी मुख्य फोकस पर। अब दर्पण के सामने प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए वास्तविक होगा और वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। अब बात आई आकार की। तो आकार में क्या होगा कि जैसे जैसे जितना दर्पण के प्रतिबिंब का होगा पास, उतना छोटा होता है। दूर जैसे जैसे दर्पण से हम जाएंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब का आकार बढ़ेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि F पर प्रतिबिंब अत्यंत छोटा बिंदु आकार का बनता है। तो पहली स्थिति के बारे में, वस्तु को अनंत दूरी पर रखा था, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर। वास्तविक और कैसा बनेगा, उल्टा, क्योंकि दर्पण के सामने प्रतिबिंब बन रहा है। आकार कैसा होगा, अत्यंत छोटा, अर्थात बिंदु आकार का। दूसरी स्थिति नंबर 2, वस्तु को C के परे रख रहे हैं, यानी C से दूर रखते हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो यहाँ पर लाल पेन से 2 यहाँ पर लिखा गया है, इसलिए प्रतिबिंब बनेगा F और C के बीच। अब F और C के बीच बन रहा है, देखिए दर्पण के कहाँ बन रहा है, सामने, इसलिए कैसा होगा, वास्तविक। वास्तविक कैसा होता है, उल्टा। आकार की बात करें तो मैंने आपको बताया था जैसे जैसे हम दर्पण से दूर जाएंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, बढ़ेगा। यानी यहाँ पर बिंदु स्वरूप में प्रतिबिंब था, यहाँ पर उससे थोड़ा सा बड़ा, लेकिन कैसा बनेगा, छोटा। वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा। तो जब C से परे वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा F और C के बीच में, वास्तविक और उल्टा होगा और छोटा बनेगा। अब बात आती है नंबर 3, वस्तु को कहाँ पर रखना है, वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखा तो देखिए यहाँ पर 3 यहाँ पर ही है, इसलिए प्रतिबिंब भी कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर। अच्छा, वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखोगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर। दर्पण के सामने बन रहा है, इसलिए इसका प्रकार हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। अब बात आती है आकार की। तो याद रखना, जब भी वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखते हैं तो वस्तु की जितनी ऊंचाई होती है
उतनी ही ऊंचाई का प्रतिबिंब बनता है। यानी वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई कैसी होती है? समान। कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव पर के रूप में पूछेगा कि वस्तु को कहाँ पर रखा जाए कि मिलने वाला प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाई दोनों समान हो, तो आपको लिखने का वक्रता केंद्र पर। तीसरा हमारा था वस्तु को कहाँ रखा था? वक्रता केंद्र पर। प्रतिबिंब कहाँ बना? वक्रता केंद्र पर। कैसा बना? वास्तविक और उल्टा। आकार कैसा था? तो वस्तु के जितना यानी समान आकार का था। अब आती है चौथी स्थिति। इस बार हम वस्तु को F और C के बीच में रखते हैं, यानी कि मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तो 4 नंबर है जिसको हमने दिया है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? यहाँ पर, यानी C के कहाँ बन रहा है? परे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में वस्तु को रखोगे तो प्रतिबिंब C के परे यानी C से दूर बनता है। अच्छा, प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है इसलिए वास्तविक और उल्टा होगा। अब आकार की बात करेंगे तो आकार की बात मैंने बताया था, जैसे जैसे दर्पण से इस तरफ जाओगे वैसे वैसे आकार बढ़ता है। तो इस बार वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब कैसा होगा? बड़ा। अब बात आती है 5वीं स्थिति की। तो 5वीं स्थिति में देखिए कि वस्तु को कहाँ पर रखा गया है? F पर, यानी मुख्य फोकस पर। मुख्य फोकस पर रखते हैं वस्तु को, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है? अनंत, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। अब अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन दर्पण के कहाँ बनेगा? सामने। इसलिए प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा। अब वास्तविक और उल्टा होगा। अब बात आती है आकार की। तो मैंने कहा दूर जा रहे इसलिए आकार बढ़ेगा, तो अत्यंत बड़ा बनता है। तो 5वीं स्थिति, अगर वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? अनंत पर। कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा। और आकार कैसा होगा? अत्यंत बड़ा। अब 6ठी स्थिति और अंतिम स्थिति, इस बार हम वस्तु को ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रख रहे हैं, यानी P और F के बीच में। अब P और F के बीच में रखते हैं जब वस्तु को, तो प्रतिबिंब उसका दर्पण के पीछे बनता है, यानी यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। अब यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, इसलिए कैसा बनेगा? आभासी। और आभासी हमेशा कैसा होता है? सीधा। तो अगर वस्तु को ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। और कैसा बनता है? आभासी और सीधा। अच्छा, पीछे बन रहा है इसलिए कैसा होगा? बड़ा। तो लिखेंगे वस्तु से बड़ा। तो यहाँ पर 6ठी स्थिति, वस्तु की स्थिति, तो हमने कहाँ पर रखा था? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। प्रतिबिंब कहाँ बना? दर्पण के पीछे। प्रकार कैसा था? आभासी और सीधा। और आकार कैसा था? तो बड़ा। तो यहाँ पर हम अवतल दर्पण के सामने अलग अलग दूरी पर वस्तु को रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है और उसका आकार कैसा होगा, ये हम एक इस चित्र के द्वारा सरलता से समझ सकते हैं। थैंक यू।